Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये सीटेट के इन्वायरमेंटल का पार्ट 3 है। इसमें नया चैप्टर है मेरी यात्रा। देखिए दोस्तों, यह सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया सीटेट में इससे कम से कम 30 नंबर आते हैं। यूपी टेट के लिए भी हमने बताया कि आपको कम से कम 4 नंबर मिलते हैं और सुपर टेट में भी आपको शिक्षण से लगभग 10 नंबर मिलते हैं और 10 में से 4-5 नंबर जो है पर्यावरण के शिक्षण से आता है, जबकि 10 नंबर जो है आपके साइकोलॉजी के शिक्षण से आता है। तो ये नया चैप्टर है मेरी यात्रा, जिसमें रेलगाड़ी से संबंधित कुछ गणित के भी सूत्र होंगे, कुछ दिशा से संबंधित सूत्र होंगे और कुछ स्केल से संबंधित जो है क्वेश्चन होंगे और इनसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं मैप में ऊपर उत्तर होता है और नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण होती है। और दाहिने साइड मैप में पूरब होता है और बाएं साइड जो होता है वो पश्चिम होता है। तो सबसे पहले इन 4 दिशाओं को आपको जानना है, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे। पूरब जो है दाहिने साइड में और पश्चिम जो है बाएं साइड में आपके मैप में होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से सब सीख लेना है कि इस मैप में कौन से राज्य कहाँ पे हैं। जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखेंगे जम्मू कश्मीर के ही भाग एक है लद्दाख। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर माना जाए तो ये पूरा ऊपरी सिरा जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस जम्मू कश्मीर से पंजाब भी टच है और ध्यान से देखा जाए तो इस जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश भी क्या है, कांटेक्ट में है। ऐसे ही आगे चलते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको उत्तराखंड मिलता है। अब उत्तराखंड देखेंगे तो उत्तराखंड के जस्ट आगे आपको नेपाल एक दूसरा देश मिलता है। उसके बाद एक और देश मिलता है भूटान। तो आप भूटान से जस्ट आगे जाएंगे तो आपको मिल जाता है भारत का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाता है, एक राज्य है। उसके जस्ट अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों असम। असम के जस्ट दाहिने साइड देखेंगे तो आपको छोटा सा एक राज्य मिलेगा नागालैंड, और नाग के अंदर मणि होती है तो नागालैंड के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा मणिपुर, और मणिपुर के नीचे आपको मिल जाएगा मिजोरम। और मिजोरम के जस्ट थोड़ा सा बाएं साइड जाएंगे तो आपको मिल जाता है त्रिपुरा। दोस्तों क्या मिल जाता है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा से थोड़ा सा और बाएं जाएंगे तो आपको मिल जाता है मेघालय, और यहाँ मेघालय से थोड़ा सा और बाएं जाएंगे तो आपको मिल जाता है सिक्किम। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से जस्ट ऊपर जो है नोएडा पार करते ही आपको मिल जाती है दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के दाहिने साइड में आपको दिखाई दे देता है बिहार, और उत्तर प्रदेश के नीचे आपको दिखाई दे देता है मध्य प्रदेश दोस्तों। और यहाँ पे मध्य प्रदेश से जस्ट दाहिने साइड में जाते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ भी मिल जाता है, और उसी के दाहिने साइड में ही आपको झारखंड भी मिल जाता है। और झारखंड बिहार के पास ही जस्ट पश्चिम बंगाल भी आपको मिल जाता है। और पश्चिम बंगाल से जस्ट आगे जाते हैं तो एक नया देश मिल जाता है हमको, बांग्लादेश मिल जाता है। कौन सा देश मिलता है? बांग्लादेश। अब देश देखिए दोस्तों, जहाँ पे पश्चिम बंगाल है उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको उड़ीसा मिल जाता है, और एकदम नीचे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे श्रीलंका मिलता है, और श्रीलंका के जस्ट ऊपर आपको तमिलनाडु मिलता है। और ये दोस्तों पुडुचेरी जो है यहाँ पे नहीं होता है, बल्कि यहाँ केरल के नीचे जो है यहाँ पे पुडुचेरी होता है, पुडुचेरी होता है। ठीक है दोस्तों, पुडुचेरी यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे केरल के जस्ट यहाँ पे होता है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु, अगर यहाँ से यहाँ तक आप जान गए तो तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर आपको दोबारा देखिए उड़ीसा मिलेगा। उड़ीसा के ऊपर आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ झारखंड और बिहार आपको मिल जाएगा, और बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ आपको दिल्ली मिल जाएगा, और उत्तर प्रदेश के नीचे आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं इधर। तो इधर जो हम चलते हैं तो हमको तमिलनाडु से सटा हुआ एक राज्य मिल जाता है केरल, और केरल के जस्ट ऊपर एक राज्य हम लोगों को मिल जाता है कर्नाटक, और कर्नाटक के ऊपर एक छोटा सा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में आपको एक राज्य मिल जाता है जिसे आप कहते हैं गोवा। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, यानी उसके संपर्क में, गोवा के संपर्क में महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। तो उसके बाद महाराष्ट्र से जस्ट ऊपर जाते हैं तो मध्य प्रदेश मिल जाता है, लेकिन महाराष्ट्र से जस्ट ऊपर किनारे जाते हैं
तो महाराष्ट्र के आप जो है अमिताभ बच्चन हैं, और अमिताभ बच्चन के जस्ट ऊपर गुजरात है। अमिताभ बच्चन गुजरात का बहुत ही ऐड जो है किए हैं। उसके बाद जस्ट उसके ऊपर भाई गुजरात के जाते हैं तो आपको मिल जाता है राजस्थान। क्या मिल जाता है? राजस्थान। और राजस्थान से थोड़ा सा आप बगल में जाएंगे, राजस्थान से बगल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो है दिल्ली से थोड़ी सी दूर पे है। हरियाणा दिल्ली से आप क्रॉस करते ही गुड़गांव में पहुंच जाते हैं, और गुड़गांव हरियाणा में है। तो दिल्ली और हरियाणा सटा है, और हरियाणा और पंजाब भी सटा है। हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। उसके बाद दोस्तों हरियाणा पंजाब इधर उधर जाते हैं तो उत्तराखंड आपको दिल्ली के जस्ट ऊपर, उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर मिलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना है। तो यह उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य उत्तराखंड है, और उत्तराखंड जो है इसी से हिमाचल प्रदेश बना है। तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दोनों एक जगह सटे हुए हैं, जो पंजाब से सटा हुआ राज्य है। तो इस तरीके से आपको पता हो जाना चाहिए कि इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है जो एक समुद्र है, इधर अरब सागर है जो एक समुद्र है। उसके बाद आपको हमने बता दिया कि पुदुचेरी यहाँ पे नहीं है, बल्कि यहाँ पे केरल के पास है। लक्षद्वीप जो है यहाँ पे है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, और भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, और हिंद महासागर है। इसको आपको याद रखना है। और हमने आपको एक नई जानकारी दे देते हैं कि गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल मिलते हैं। यानी आपको अगर बताएं तो गोवा जो है, गोवा इधर है और केरल भी इधर ही है। तो मान लीजिए ये आपका गोवा से गुजरात तक अगर बात कर रहा है तो ये आपकी पश्चिमी घाट है। दोस्तों क्या है? पश्चिमी घाट है। इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री घाट भी कहते हैं। तो पश्चिमी घाट पर बहुत ज़्यादा सुरंग है, 92 सुरंग और 2000 पुल है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ट्रेन से चेन्नई से कोच्चि जाने में 12 घंटे लगते हैं। दोस्तों देखेंगे तो चेन्नई आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और चेन्नई से कोच्चि जाने में, कोच्चि केरल में है, तो चेन्नई से कोच्चि जाने में आपको कुल 12 घंटे लगते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे दोस्तों, पुणे। पुणे आपका मुंबई में है, और कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल है। तो पुणे से कोलकाता तक जाने में ट्रेन से आपको 2 दिन लग जाता है। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं पे पुणे है, और आपका पश्चिम बंगाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं पे कोलकाता है। तो यहाँ से आप जब ट्रेन से जाएंगे तो यहाँ से आपको 2 दिन लग जाएगा कि पुणे से आप कहाँ पहुँच जाएंगे? पश्चिम बंगाल पहुँच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखते हैं तो मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र 1400 किलोमीटर बाइक से 3 दिन लगेंगे। ठीक है। इस सड़क पर पड़ने वाले राज्य जो हैं महाराष्ट्र हैं। मुंबई में भाई महाराष्ट्र पड़ेगा। उसके बाद उसके ऊपर चले जाएंगे गुजरात में, गुजरात से ऊपर चले जाएंगे राजस्थान में, और राजस्थान से जस्ट हम जो है हल जाएंगे कहाँ पे? दिल्ली में। तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र है, आपको अच्छे से दिखा दिया जाए कि आप महाराष्ट्र यहाँ पे है तो मुंबई यहाँ पे होगा। मुंबई से आप पहले जाएंगे कहाँ पे? गुजरात। गुजरात से कहाँ पे जाएंगे? राजस्थान। राजस्थान से आप कहाँ पे जाएंगे? राजस्थान से होते हुए यहाँ से आप क्या करेंगे? दिल्ली हल जाएंगे। और यह पूरी दूरी जो है महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कितना है? 1400 किलोमीटर है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे देखते हैं तो दोस्तों, दिल्ली से मनाली और मनाली से जम्मू कश्मीर होते हुए लद्दाख पहुंचते हैं। दिल्ली से पहले पहुंचते हैं मनाली, जो मनाली से होते हुए आप कहां पे पहुंचते हैं? लद्दाख। लोनार का अर्थ है अकेला रहने वाला। जैसे मोटरसाइकिल पे जब अकेला बैठ के चलते हैं तो उसे लोनार कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ राज्यों के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी देख लेते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सारी चीज़ आवश्यक है। देखिए, कच्छ के रण में 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। अब बात करते हैं हम गुजरात, और आपको पता है मैप में गुजरात यहाँ पे है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद थोड़ा सा गोवा छोटा सा है, गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गुजरात का। देखिए गुजरात, अभी मैं गुजरात में हूँ। यहाँ मैंने गांधीधाम नगर देखा, जो कच्छ ज़िले का नगर है। अब मैं बलसाड़ स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर खाने वाली चीज़ें जैसे बटाटा बड़ा, पूरी, साग, ढोकला, नींबू वाले चावल और मिठाई बिक रहे थे। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है गुजरात की। अगर आपसे कहता है कि गांधीधाम नगर जो है, गांधीधाम शहर जो है वह गुजरात में है और गुजरात के कच्छ ज़िले में है,
तो आपको कहना है कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। अब मैं बलसाड़ स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। अर्थात अगर कहेगा बलसाड़ स्टेशन गुजरात में है तो आपको कहना होगा हाँ भाई सही कह रहे हो। अगर वो कहेगा खाने पीने वाली चीज़ बटाटा बड़ा, पूरी, साग, ढोकला, नींबू वाले चावल और मिठाई जो है वहाँ पे मिलते हैं तो आपको बताना है हाँ भाई सही बात है कि गुजरात में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगला है महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र में अब मैं गुजरात से निकल कर महाराष्ट्र पहुँच। देखिए दोस्तों अब गुजरात से हम कहाँ निकल के आ गए हैं, महाराष्ट्र आ गए हैं। तो आपको पता है कि यहाँ मराठी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। यहाँ मैंने गोरेगांव, बाजार गांव और वर्धा शहर देखा। दोस्तों महाराष्ट्र में वही वर्धा है जहाँ पे गांधी जी ने 1936 में एक सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी और यहाँ पर महात्मा गांधी ने लगभग 12 साल बिताए थे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे महाराष्ट्र में एक विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन है जो मुंबई में स्थित है। तो आपको लोकमान्य टर्मिनल स्टेशन भी महाराष्ट्र में ही मिलेगा, वैसे ही विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन भी मुंबई में मिलेगा। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर है और कफ परेड मुंबई में ही होती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको महाराष्ट्र से याद रखनी है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गोवा। अब मैं गोवा में प्रवेश कर चुका हूँ, यानी महाराष्ट्र से अब कहाँ पे आ गया हूँ, गोवा में। यहाँ मड़गांव मैंने देखा। यहाँ पे क्या देखा, मड़गांव। दोस्तों गोवा में मड़गांव जो है अगर देखा जाए तो जो पणजी है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर जो है यह गोवा की व्यापारिक राजधानी एवं सर्वाधिक व्यस्त कस्बा, बहुत ही व्यस्त रहता है। और व्यापार जो है सबसे ज़्यादा गोवा में अगर कहीं होता है तो वह मड़गांव में होता है और मड़गांव रेलवे स्टेशन भी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ चारों तरफ हरियाली, मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे बहुत सुंदर लग रहे पौधे थे और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है और दोस्तों गोवा में ही पणजी भी है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, गोवा में मड़गांव है तथा छोटे छोटे पौधे बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे। अब गोवा से मैं पहुँच चुका हूँ कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में मैं अब हूँ और यहाँ पे बोली जाती है कन्नड़ भाषा। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में भीमा संघ बच्चों की पंचायत थी। तो दोस्तों जो होलगुंडी है, कभी कभी होलागुंडी गांव भी लिख देता है, तो कर्नाटक के होलगुंडी गांव में एक भीमा संघ है। वो भीमा संघ जो है बच्चों की पंचायत यानी बच्चों के पंचायत में काम करता है। बच्चों के किसी फैसले पर वह निर्णय लेने के काम करता है। अगला है दोस्तों केरल। तो देखिए अब मैं केरल में पहुंच चुका हूं। मैंने यहाँ उडुपी स्टेशन से गर्मा गर्म इडली बड़ा खरीदा। यहाँ के लोग सफ़ेद क्रीम रंग की धोती पहनते हैं। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा में अम्मूमा नानी को कहते हैं तथा बिलियम्मा माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को कहते हैं। तो दोस्तों देखिए केरल में आप पहुँचेंगे तो सबसे पहले वहाँ की भाषा बदल जाती है। जो कर्नाटक में कन्नड़ थी, जो गोवा में कोंकणी थी, वह केरल में आते ही मलयालम भाषा में तब्दील हो जाएगी। इसके अलावा देखिए जो दोस्तों पटाटा बड़ा जो था वो गुजरात का बहुत फेमस था, लेकिन जो इडली बड़ा रहेगा वो केरल का बड़ा फेमस जायका होता है। उडुपी स्टेशन जो है दोस्तों केरल में ही आपको देखने को मिलेगा और मड़गांव स्टेशन जो है गोवा में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो केरल के लोग होते हैं, ज़्यादातर केरल और कर्नाटक के भी बहुत कम, लेकिन केरल में ज़्यादातर लोग या तो सफ़ेद कलर की या तो क्रीम कलर की धोती पहनते हैं, लेकिन धोती को लुंगी की तरह पहनते हैं। और यहाँ पे देखिए अम्मूमा को कैसे याद करेंगे। अम्मूमा का मतलब है अम्मू माने अम्मी और अम्मी की माँ क्या कहलाएगी, नानी। तो अम्मूमा नानी को कहते थे। और बिलियम्मा जो है बिलियम्मा का मतलब यहाँ पे अम्मा आ रहा है और बिली मतलब होता है बड़ी बहन। तो अम्मा की बहन जो है कहलाएगी क्या, मौसी। और मौसी को हम वहाँ पे केरल में बिलियम्मा कहते हैं। इसके बाद दोस्तों तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य देखते हैं। तो तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य में आपको देखने को मिल जाता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमिलनाडु के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि पुदुचेरी ये गलत बन गया है। तमिलनाडु राज्य यहाँ तक है पूरा। और आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य पहला है केरल।
दूसरा आपको मिलेगा कर्नाटक और तीसरा मिलेगा आंध्र प्रदेश। यही तीन जो है, एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक कर्नाटक हो गया और एक केरल हो गया। इसकी ही सीमाएं जो हैं तमिलनाडु से क्या करती हैं, टच करती हैं। तो यही तीन राज्य ऐसे हैं जो तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। आगे देखते हैं तो केरल के पड़ोसी राज्य, तो दोस्तों देखिए केरल के पड़ोसी राज्य में तमिलनाडु, कर्नाटक और पुदुचेरी आ जाता है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, तमिलनाडु के कौन कौन से, केरल के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको अभी बताया था कि केरल के यहाँ पर है पुदुचेरी, यहाँ पर। तो केरल का एक पड़ोसी राज्य तो पुदुचेरी ही हो गया। दूसरा देखिए कनेक्ट किया है कर्नाटक, तो एक हो गया पुदुचेरी और एक हो गया कर्नाटक। और तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट किया है तमिलनाडु। तो पुदुचेरी एक हो गया, कर्नाटक दो हो गया और तमिलनाडु तीन हो गया। यही तीन राज्य जो है पड़ोसी राज्य हैं केरल के। गुजरात के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली। तो दोस्तों मैप में देखते हैं। देखिए दोस्तों, गुजरात यहाँ पे आपका है, ये आपका जो है ऐसे ऐसे जा रहा है, ये पूरा क्या है, गुजरात है। गुजरात से सटा हुआ देखिए एक तो आपको यहाँ पे गुजरात के इस बॉर्डर पे यहाँ पे मिल जाता है दादर और नागर हवेली। तो गुजरात से सटा पहला राज्य, पड़ोसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली हो गया। दूसरा आप देखेंगे तो गुजरात से सटा है महाराष्ट्र, दो हो गया। इसी से सटा है दोस्तों, इधर देखेंगे तो मध्य प्रदेश, इधर देखेंगे तो राजस्थान भी इससे क्या है, सटा हुआ है। तो आप देखेंगे एक मध्य प्रदेश हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, एक जो है इधर देखेंगे तो राजस्थान हो गया, एक हो गया दादर एवं नागर हवेली। तो इतने राज्य सटे हुए हैं। ऐसे ही किसी भी देश को, किसी भी राज्य का पूछ सकता है। जैसे अभी मध्य प्रदेश पूछ लिया, तो मध्य प्रदेश देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है उत्तर प्रदेश से सटा है, यहाँ से यहाँ तक राजस्थान से सटा है, यहाँ से यहाँ तक गुजरात से सटा है और यहाँ से यहाँ तक महाराष्ट्र से सटा है और यहाँ से यहाँ तक जो है छत्तीसगढ़ से सटा है। तो इतने राज्यों से मध्य प्रदेश सटा है। तो ऐसे ही आपको उत्तर प्रदेश पूछ सकता है और कोई भी राज्य पूछ सकता है। तो आपको बताना होगा, पूरे मैप की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये तीनों जरूर याद होने चाहिए क्योंकि ये इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आपके एग्जामों में कई बार आया है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए तमिलनाडु हमने बताया था कि यहाँ पे तमिलनाडु है, इससे जस्ट सटा हुआ इधर जो है केरल है, ठीक है, और थोड़ा सा सटा हुआ कर्नाटक भी है, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश इसके ऊपर ऐसे सटा हुआ है। तीनों जो हैं कि तमिलनाडु राज्य के निकटवर्ती या समवर्ती राज्य हैं। वैसे ही दूसरा आता है केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो दोस्तों देखिए केरल आपका ऐसे है, तो उससे हमने अभी आपको बताया था कि इससे इधर जो है सटा हुआ एक राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। और इधर यहाँ पे जो है पुदुचेरी है केरल से सटा हुआ, और जस्ट केरल से ऊपर जो है कर्नाटक मिलेगा। तो कर्नाटक और तमिलनाडु तो ऑप्शन में है, पुदुचेरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों देखते हैं केरल का निकटवर्ती राज्य एक तो कर्नाटक है, दूसरा तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर डी ही सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिया है ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि तमिलनाडु और कर्नाटक जो है केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। उसके बाद इसी में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश जाता है और फिर रांची यानी झारखंड जाता है का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी। आप मैप में चलते हैं, मैप में चलते हैं और नई दिल्ली से कोई भोपाल जाना चाहेगा तो देखिए दिल्ली से पहुंचेगा भोपाल और भोपाल से पहुंचना है इसको झारखंड के रांची में। तो पहले उसकी दिशा होगी कैसी, दक्षिण, उसके बाद दिशा का क्या होगी, पूर्व। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सरल सरल क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन सही होगा, पहले उसकी दक्षिण दिशा में जाएगा फिर वह पूर्व दिशा में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, सही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है तो ये सुरंग पर्वत होंगे। तो पश्चिमी घाट में हमने आपको बताया था कि ज़्यादातर सुरंग जो होते हैं 92 सुरंग और 2000 पुल मिलेंगे तो पश्चिमी घाट पे आपको मिलेंगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो दोस्तों देखिए जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब मिल जाते हैं। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे है और जम्मू कश्मीर से सटा हुआ एक राज्य आपको पंजाब मिल जाता है और एक सटा हुआ हिमाचल प्रदेश मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैप अगर आपको याद रहेंगी तो कोई भी समस्या नहीं होगी।
उसके बाद दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन है, इस तरीके का आता है। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 1:30 बजे दोपहर को छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी जो है 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच का औसत चाल क्या होगा। दोस्तों देखिए औसत चाल बराबर आपको पता होगा कि क्या होगा। औसत चाल में चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ पे औसत चाल है तो कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। तो दोस्तों कुल समय आपको निकाल लेना है 30 अगस्त 2015 को दोपहर 1:30 बजे से लेकर 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे सुबह तक के बीच में समय निकालना है। वो भी समय हमेशा आपको घंटे में निकालना है और कुल दूरी किलोमीटर में रखना है। तो किलोमीटर में कुल दूरी आपको 2268 दिया है, यहाँ पे आप 2268 रख देंगे और कुल समय आप निकालेंगे। देखिए कुल समय कैसे निकालेंगे, कुल समय आप निकालेंगे कि भैया जो है 30 अगस्त को लगा समय, 31 अगस्त को लगा समय और 1 सितंबर को लगा समय। तो देखिए 30 अगस्त को आप देखेंगे अगर 1:30 बजे दोपहर से जो है 12 बजे रात तक 10.5 घंटा लगेगा। उसके बाद 31 अगस्त को 24 घंटा लगेगा और 1 सितंबर को 7:30 बजे सुबह तक 7.5 घंटा लगेगा और 10.5 घंटा, 24 घंटा और 7.5 घंटा को जोड़ेंगे तो कुल आएगा 42 घंटा। और वही है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी हमने आपको बता दिया था कि 2268 है और कुल दूरी बटे कुल समय अब आ गया 42 और इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। काटने के बाद देखिए दोस्तों आएगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। लेकिन आप देखेंगे तो ऑप्शन में 54 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं पर भी नहीं है। आप देखेंगे तो ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड दिया है, 54 मीटर प्रति सेकंड है, ये गलत है। जबकि आपका आया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, अगर छोटे में जाना है तो आप 5/18 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अगर 5/18 से गुणा करते ही मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। और अगर आपको छोटे से बड़े में जाना है तो 18/5 से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा आया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और उसमें अगर हम 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 तियाँ 54 और 5 तियाँ 15 और 15 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। उसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि किसी राज्य के मानचित्र में एक सिरे पर लिखा था कि एक स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यानी मैप में जो 1 सेंटीमीटर बना है उसका मतलब अगर वास्तव रोड पे आप जाएंगे तो 110 मीटर होगा। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। तो दोस्तों आपको सीधा दिया है भैया 1 सेंटीमीटर जहाँ पे है उसका मतलब 110 मीटर है। तो अगर 9.7 सेंटीमीटर कहीं पे है तो वही 110 में 9.7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और आपका उत्तर जितना आएगा उतना मीटर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे गुणा करेंगे तो गुणा करते ही आपका आ जाएगा भैया 1067 मीटर। कितना आ जाएगा, 1067 मीटर आएगा। जबकि आप देखेंगे कि ऑप्शन में मीटर तो है ही नहीं, किलोमीटर है। तो किलोमीटर में जब इसको बदलेंगे तो 1.067 किलोमीटर आ जाएगा। जैसे 1067 मीटर लिखा है। अब जानते हैं आप कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो आप 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर करिए। अब 1 मीटर बराबर 1/1000, तो मीटर की जगह आप रखेंगे 1/1000 अगर रख देंगे तो ये बदल जाएगा किलोमीटर में। और 1067 में 1000 से भाग देंगे तो 1.067 किलोमीटर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में छोटे छोटे आते हैं। तो दोस्तों यह चैप्टर पूरी तरीके से आपका समाप्त हो गया। अब अगले भाग में हम प्रमुख राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।